नमस्कार, कॉमन इंडियन वॉइस में आप लोगों का स्वागत है। आज ना मैं नॉर्मली एक टॉपिक अवॉइड करती हूँ। मैं और सुषमा जी हम दोनों ही अवॉइड करते हैं, मगर आज मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डेयरिंग कर ही लूँ। एंड टॉपिक है महाराष्ट्र। मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, इसलिए अवॉइड करती थी। पर कुछ कुछ बातें हैं महाराष्ट्र का जो हम लोगों को बड़ा परेशान कर रहा है। पहली बात जो है ना कि भाई महाराष्ट्र में अचानक से साधुओं के पीट पीट के हत्या हो जाती है। उसका रिएक्शन हमने देखा, हमको अच्छा नहीं लगा। हम महाराष्ट्र के सिटीज़न हैं, हम महाराष्ट्र के जो गवर्नमेंट चल रही है, जो लोग गवर्नमेंट चला रहे हैं, हम उनसे बोल रहे हैं, लोग नाराज़ हैं, आपको समझ में आना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि अर्नब गोस्वामी, मैं ना रिपब्लिक बहुत ज़्यादा देखती नहीं हूँ आजकल, क्योंकि मुझे वो शोर शराबा पसंद नहीं आता। मैं तो एक्चुअली टीवी न्यूज़ देखना ही मैंने छोड़ दिया है। तो फिर भी मैं कहती हूँ, अर्नब गोस्वामी को जिस तरह से आप लोगों ने हैरस किया, जिस तरह से आपने उनको अरेस्ट किया, फिर कंगना रनौत के का हैरसमेंट केसेस है, ये सारी चीज़ों के बाद ना जब आप लोग कहते हो ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोगों को हैरस कर रही है, या हम लोगों के ईडी को हमारे पीछे लगा दिया है, सीबीआई को हमारे पीछे लगा दिया गया, मगर ये फैक्ट है ना कि वसूली हुई थी। ये फैक्ट है कि वज़े हैज़ टर्न्ड आउट टू बी अ क्रिकेट कॉप। ये फैक्ट है कि परमवीर सिंह ने खुद ही आप लोगों के ऊपर एक्शन केस कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट तक जाके आए हैं। और उसके बाद क्या हुआ, जब उनके इस पे बेस करके जब खोजबीन होना शुरू हुआ, तो आपके जो होम मिनिस्टर थे अनिल देशमुख जी, उन्होंने वो क्या कर रहे हैं, वो जा ही नहीं रहे। क्यों नहीं जा रहे हैं, गॉड अलोन नोस। मैं गेस वर्क नहीं करूँगी, उन्हीं को पता है वो क्यों नहीं जा रहे हैं पूछताछ के लिए, उन्हीं को पता है वो क्या अवॉइड करना चाहते हैं। मगर बात क्या है ना, आपको बार बार समन देने के बाद भी आप मतलब यू आर इग्नोरिंग इट, यू आर गिविंग एक्सक्यूजेस। यही सेम चीज़ अगर अर्नब के टाइम का अगर हम जोड़ के देखते हैं तो क्या होता है। अर्नब को तो जाके मतलब एज अ कॉमन गून AK-47 लेके आपने उसको अरेस्ट किया था। सोच के देखिए, ही इज़ जस्ट अ मीडिया पर्सन। तो मैं भी बोल रही हूँ और मैंने जो बोला ना, हम अवॉइड कर रहे थे बात को, हम अब टॉपिक पे बात करने के लिए अवॉइड इसी के वजह से कर रहे थे कि अर्नब जैसे इतने बड़े इंसान को अगर आप लोगों ने ऐसा हैरस किया तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। मगर मैं कुछ पॉइंट्स ही ये करना चाहती हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग गवर्नमेंट चला रहे हैं, ठीक है, जैसे भी आपने गवर्नमेंट फॉर्म किया, फॉर्म हो गया, अब ना आप कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं, मगर यू कैन एटलीस्ट एडमिनिस्टर प्रॉपरली। कोरोना के टाइम में मैं आपको बता रही हूँ, लॉकडाउन बोला जा रहा है, मैं मेन रोड पे रहती हूँ, इतना भीड़ रास्तों पे मैं देखती हूँ, सड़कों पे। एंड अभी सबसे बड़ी बात है, हम लोगों को क्लासेस करने के लिए हम लोगों को परमिशन मिला था कि हाँ आप लोग 15-15 बच्चे बुला सकते हैं। उसके बाद वो कैंसिल कर दिया गया कि नहीं भाई, बच्चों को नहीं बुला सकते, फिर से लॉकडाउन है। मगर फनी क्या है, लोग शादियों में जा रहे हैं, लोग पार्टीज में जा रहे हैं, लोग बाहर घूमने जा रहे हैं। चिक्कलधारा में भीड़ इतनी है, बुकिंग नहीं हो रही है। हमारे ही पहचान वाले ने बोला कि कोई भी होटल्स वहाँ खाली नहीं है। तो क्या मतलब, पढ़ाने के टाइम में ही बच्चों को कोरोना होता है, बाकी टाइम में नहीं होता है। और बाकी टाइम में आपका पुलिस को भी मैं देखती हूँ, पुलिस यहाँ पे इतना चक्कर, मतलब दे कम दे आस्क द पीपल टू गो अवे। वेजिटेबल वेंडर्स को बोल देते हैं उनको यहाँ से, मतलब आई हैव सीन पुलिस पीपल कमिंग आउट ऑफ देयर व्हीकल्स एंड गोइंग एंड टेलिंग एंड थ्रेटनिंग। कभी कभी लेके भी जाते हैं उनको फाइन भी किया जाता है। मगर पता क्या हो जाता है, पुलिस दिन भर तो नहीं रह सकती है ना हर जगह पे, तो जैसे ही पुलिस चली जाती है लोग वापस आ जाते हैं। तो मतलब लोगों की जो केयरलेसनेस है एंड लोगों को जो बिल्कुल लग ही नहीं रहा है, अब तो फिर से उनका शुरू हो गया है। हमने टीका ले लिया, हमारा सब कुछ हो गया, तो दे आर अगेन सेम सिचुएशन। मतलब हम दावत दे रहे हैं। मैं महाराष्ट्र के गवर्नमेंट से अपील करना चाहती हूँ, प्लीज़ स्ट्रिक्टली एक्शन लीजिए, क्योंकि फिर महाराष्ट्र ऑलरेडी कोरोना के वजह से महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है। लोगों की लापरवाही है, मैं दोष नहीं दे रही हूँ गवर्नमेंट को, लोगों की लापरवाही है। मैं तो 100 टाइम्स बोलूँगी कि लोगों ने ही
बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, लोगों ने सारी रूल्स फॉलो करना बंद कर दिया। शादी में जाएंगे तो मास्क पहन के फ़ोटो कैसे खींचेंगे भाई? नहीं, फोटोग्राफी ख़राब हो जाती है, तो मास्क नहीं पहनेंगे। शादी में नाचेंगे भी, शादी में इकट्ठे भी होंगे, शादी में दुनिया भर की चीज़ें करेंगे। उसके बाद शादी से जब वापस आते हैं तब पॉजिटिव रहते हैं, तो फिर बोलते हैं नहीं गवर्नमेंट व्हाट इज़ द गवर्नमेंट डूइंग? एक्चुअली गवर्नमेंट इज़ डूइंग देयर जॉब. I am telling you, police is also doing their job, but it is not possible to monitor such a huge population every second of the day. आप लोग रूल्स ऐसे स्ट्रिक्ट कर दो कि लोग डर के मारे उसको फॉलो करें। अगर कोरोना के थर्ड इस लहर का जो बातचीत हो रहा है उसको अगर स्टॉप करना है तो रूल स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। इंडियंस नहीं मानते, यहाँ पे लोकशाही के नाम पे लोग कुछ भी करने को तैयार है। दे थिंक इट इज़ देयर बर्थ राइट। हमारा फ्रीडम है, हर चीज़ में हमारा फ्रीडम है। तो आपको आप ये मत सोचिए कि भाई लोग नाराज़ हो जाएंगे, ऐसा होगा। नहीं, ठीक है ना, नाराज़ होते चलता है, मगर जिंदा तो रहेंगे ना। कितने लोगों का, मेरे जान पहचान के आजू बाजू में कितने लोगों की डेथ्स मैंने देख लिया है, मेरे फैमिली में डेथ देख लिया है। मैं अपील कर रही हूँ आप लोगों से अगेन, प्लीज़ स्ट्रिक्ट रूल्स करिए। एंड दूसरी चीज़ ये है, जो करप्शन आप लोगों के गवर्नमेंट की वजह से करप्शन जो इतना सामने आया है उसका आप लोग एक्शन लीजिए। एंड आई थिंक द पीपल हु आर एट द टॉप लेवल, उन लोगों ने दे शुड इंश्योर कि भाई जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है तो वो जाए एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करे। एक दो बंदों के लिए पूरा गवर्नमेंट भी बदनाम हो जा रहा है एंड लोगों को सब कुछ दिख रहा है। अगर धमकाने से, डराने से, गाली गलौज करने से, मारपीट करने से लोग अपना वोट आपको दे देंगे, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है। एंड एक मैं देख रही हूँ ऑपोजिशन में देवेंद्र फडणवीस जी हमारे जिले में भी आके गए, हर जिले में जा रहे हैं। ही इज़ नॉट द चीफ मिनिस्टर बट ही इज़ गोइंग, ही इज़ टॉकिंग, ही इज़ ट्राइंग टू डू हिज बेस्ट। नितिन गडकरी जी, ही इज़ ट्राइंग टू डू हिज बेस्ट, ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प। I see so many people trying to do their best and trying to help. आप लोग कहाँ हैं? जो गवर्नमेंट जो चला रहे वो लोग कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आ रहे हैं? यहाँ पे जन्मदिन होता है नेता का, एक्स्ट्राऑर्डिनरी भीड़ होती है, एंड फिर आप लोग बोलते हो कि नहीं स्कूल्स एंड ये सब बंद रहना चाहिए क्योंकि वो कोरोना, उसमें कोरोना फैलेगा। ये गैदरिंग्स में कोरोना नहीं फैल रही है। जन्मदिन की सेलिब्रेशन हो रही है लीडर्स का तो नहीं फैल रही है, कोरोना नहीं फैलती उससे। ये लीडर्स का काम नहीं है क्या लोगों को जाके बोलना कि नहीं भाई कोरोना है, हमारे स्टेट ऑलरेडी बहुत सफ़र कर रहा है, तो दूर अपने अपने घर पे रहो, मैसेज कर दो, ठीक है, आने की ज़रूरत नहीं है, स्वागत करने की ज़रूरत नहीं है, एक साल नहीं करेंगे तो फ़र्क नहीं आप लोगों का, आप लोग हमारे लिए केयर करते हो, हमको हमारे लिए वो ही बहुत है, ये तो कह सकते हैं ना। मगर नहीं, पब्लिक एड्यूलेशन तो हम लोगों को हमेशा चाहिए ना, चाहे उसके लिए पब्लिक को कितना भी नुकसान हो जाए। आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, आपको टफ होना पड़ेगा। मुझे नहीं पता, मैं अपने स्टेट के गवर्नमेंट से बोल रही हूँ, आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। आप करप्शन का केस हो या आपके ये कोरोना के केसेस हो, आप लोगों को जो टॉप लीडरशिप है उन लोगों को खुद एक एग्जाम्पल बनना पड़ेगा लोगों के लिए, और उनको दोषियों को दे हैव टू बुक देम। अपील करके आज यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। थैंक यू। अगर अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।